देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। राशन में कट तो गरीब पेट पर संकट। कभी गेहूं तो कभी बाजरे की आपूर्ति में हो रही कटौती। अनाज से वंचित हो रहे कार्ड धारक। प्रदेश में महीने दर महीने राशन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके विपरीत राशन में कटौती का सिलसिला भी जारी है। अक्टूबर में गेहूं में करीब 12.50% और बाजरे में 23.81% की कटौती की गई है। हरियाणा की राजनीति में बढ़ेगी हलचल। राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का पड़ेगा असर। सभी दलों ने झोंकी ताकत। हरियाणा की राजनीति का भविष्य रविवार को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर निर्भर होगा। हरियाणा के लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता 5 राज्यों में चुनाव में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। हरियाणा की राजनीति पर सबसे ज्यादा असर राजस्थान के चुनाव परिणाम का होगा। हरियाणा एचसी का बड़ा फैसला। पति का जारी चेक बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ नहीं चलेगा केस। पढ़ें क्यों लिया ये निर्णय। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि पति के जारी किए गए चेक के बाउंस होने पर पत्नी के खिलाफ केवल इस आधार पर मामला नहीं चलाया जा सकता है कि वो बैंक खाता संयुक्त था। फरीदाबाद में करोड़ों की लागत के सुंदरीकरण के बाद भी बदहाल हैं चौहारे। सुध लेना भूले अधिकारी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों का बजट आया, लेकिन सही प्रकार से काम नहीं हुआ। सड़कों के निर्माण से लेकर लगभग हर काम पर सवाल खड़े किए गए। लेट लतीफी अलग हुई। ऐसा ही हाल हाईवे के 4 स्मार्ट चौराहों का है। यूजीसी सेल्फी पॉइंट को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले, देश के लोग जल्द देंगे उचित जवाब। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सेल्फी पॉइंट दिशा निर्देश को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भारत के विकास को गति देने वाली परिवर्तनकारी पहल पर प्रकाश डालने के लिए अपने अपने परिसरों में सेल्फी पॉइंट तैयार करने को कहा है। खूब गरमाएगा शीतकालीन सत्र। सर्वदलीय बैठक में दिखे विपक्ष के तेवर। रविवार को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और सोमवार से 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र शुरू हो रहा है। इस चुनाव संग्राम में दलों की हार जीत के भाव सिर चढ़कर बोलेंगे ही। साथ ही सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह के तेवर अपने अपने मुद्दों को लेकर दिखाए हैं, उससे संकेत मिल गया है कि ये शीतकालीन हंगामेदार रहेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान में पिछड़ी कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन का सहारा। 6 दिसंबर को बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में आज वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक बुलाई है। दरअसल 4 राज्यों के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की पकड़ सिर्फ तेलंगाना में बनती नजर आ रही है। इसके अलावा वो अन्य प्रदेशों में भाजपा से काफी पीछे चल रही है। मध्यस्थता प्रणाली सेवानिवृत्त जजों के कब्जे मेंट। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही बड़ी बात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने देश की मध्यस्थता प्रणाली पर कब्जा जमा रखा है और अन्य योग्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा, अब हमें आत्मनिरीक्षण करने और आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने समेत आवश्यक बदलाव लाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आईपीएल 2024 ऑक्शन की तारीख पर वेन्यू का हुआ आधिकारिक ऐलान। पहली बार भारत में बाहर खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। आईपीएल 2024 ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग के एक्स प्रो में ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। पहली बार आईपीएल की नीलामी भारत से बाहर होगी। 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। रिंकू से लेकर बिश्नोई तक आखिरी टी20 में इन 5 प्लेयर्स पर होगी सभी की निगाहें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों का टी20 सीरीज का आज आखिरी और 5वां मुकाबला बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा।